हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है तथा भविष्य में पूछने की प्रबल संभावना है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है पौधों में एधा का कार्य। एधा का कार्य क्या होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है। नंबर 2, शैवाल व कवक के संयोग को क्या कहते, संयोग से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। लाइकेन कैसा पौधा है? यह एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। नंबर 3 पर फाइकस में परागण होता है। फाइकस में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। नंबर 4 पे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव हैं। शाकाहारी जीव कैसे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव। अच्छा, इसमें बताएंगे अपघटक जीव कौन कौन से जीव आते हैं। अपघटनकर्ता में कवक आता है, जीवाणु आता है। चलिए नंबर हम 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। कौन सा पौधा? जली भी है और कीटभक्षी है। ये यूट्रिकुलेरिया जली भी है और कीटभक्षी भी है। नंबर 6 पे चलते। एस्परगस में परागण होता है। अगर आपसे पूछे परागण किस में होता है तो आप बताएंगे एस्परगस में। अच्छा, नंबर 7 पे चलते हैं। नारियल के रेशे वायु फल भित्ति से प्राप्त होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नारियल के रेशे किससे प्राप्त होते हैं तो आप बताएंगे वायु फल भित्ति से प्राप्त होता है। अच्छा, आप लोग बताएंगे नारियल में परागण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है परागण। अच्छा, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है। चलिए हम 8 पे चलते हैं। नंबर 8 पे फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंग क्या कहलाता है? दल कहलाता है। चलिए नंबर हम 9 पे चलते हैं। नंबर 9 पे पौधे के तने से क्या प्राप्त होता है? जूट प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए जूट किससे प्राप्त होता है तो आप बताएंगे पौधे के तने से। चलिए नंबर हम 10 पे चलते हैं। 10 वाला देखेंगे। चावल और गेहूं को हम किस रूप में जानते हैं? अनाज के रूप में जानते हैं, चावल और गेहूं के। अच्छा, आप इसमें बताएं चावल और गेहूं का खाने योग्य भाग क्या होता है? इसे आप लोग बताएंगे। चावल और गेहूं का खाने योग्य भाग क्या होता है? स्टार्च युक्त भ्रूणपोष तथा भ्रूण होता है। चलिए नंबर 11 पे हम चलते हैं। 11 पर केले के पौधे की जड़ें कैसी होती हैं? अपस्थानिक मूल जड़ें पाई जाती हैं केले के पौधे में। अच्छा, इसी में और बताएंगे 11 में ही श्वसन मूल किसमें पाई जाती हैं? श्वसन जड़ें किसमें पाई जाती हैं? जुन्सिया और पिस्टिया में। जुन्सिया और पिस्टिया कैसी पौधे हैं? जलीय पौधे हैं। अच्छा, इसी में आप एक और बताएंगे चूषक मूल किसमें पाया जाता है? अमरबेल में पाया जाता है। अमरबेल कैसा पौधा है? परजीवी पौधा होता है। चलिए नंबर 12 पे हम चलते हैं। 12 में है मांसल बीज चोल अनार का खाने योग्य भाग होता है। अगर आपसे पूछे अनार का खाने योग्य भाग है तो आप क्या बताएंगे? मांसल बीज चोल होता है। अच्छा, आप बताएंगे लीची का खाने योग्य भाग है? मांसल एरिल होता है। अच्छा, इसी में आप बताएंगे सेब का खाने योग्य भाग है? सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। चलिए नंबर हम 13 पे चलते हैं। नंबर 13 पर है पौधे की पत्तियों द्वारा जल की वाष्पित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अच्छा, आप बताएंगे सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा द्वारा होता है। अच्छा, बताएंगे इसी में वाष्पोत्सर्जन दर किससे मापा जाता है? पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए नंबर हम 14 पे चलते हैं। चलिए 14 पर साइटोकाइनिन एक क्या है? पादप हार्मोन्स है। आपसे पूछ देगा साइटोकाइनिन क्या है तो आप क्या बताएंगे? यह एक पादप हार्मोन्स है। यह कैसा हार्मोन्स है? वृद्धि कारक हार्मोन्स होता है। यह क्या करता है? वृद्धि को बढ़ाता है। और कौन कौन से हार्मोन्स है जो वृद्धि को बढ़ाते हैं पौधे में? ऑक्सिन और जिब्रेलिन होता है। और 2 हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि को घटाते हैं पौधों में। कौन सा हार्मोन्स है? एब्सिसिक एसिड है
और इथाइलिन है। क्या करते हैं? वृद्धि को घटाते हैं। चलिए नंबर हम 15 पे चलते हैं। 15 पे प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नंबर 16 पे चलते हैं। 16 पर सिलिकामय में कोशिका भित्ति सिलिकामय कोशिका भित्ति पाई जाती है। सिलिकामय कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? डायटम में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकामय कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? डायटम में पाया जाता है। चलिए नंबर हम 17 पे चलते हैं। 17 है जीवाणुओं की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की सर्वप्रथम खोज। चलिए नंबर 19 पे हम चलते हैं। कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त होता है। आपसे पूछ दे कॉफी किससे प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे पौधे के बीज से कॉफी प्राप्त होता है। चलिए नंबर हम 20 पे चलते हैं। देवदार एक आवृतबीजी क्या है? पौधा है। क्या है? एक आवृतबीजी पौधा है। 17 18 ये 18 नंबर होगा। 17 बाद 18 और ये होगा 19। इसमें एक 20 वाला है। ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन व विखंडन द्वारा होता है। ईस्ट कैसा जीव है? मृत्योपजीवी कवक है। यह कहाँ पाया जाता है? यह गन्ने में, खजूर में, अंगूर आदि में पाया जाता है, जहाँ पर शर्करा की मात्रा अधिक होती है। चलिए तो हम ये ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।